क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस की। ये पास्ट परफेक्ट टेंस से सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि भूतकाल में दो कार्य हुए और दोनों ही समाप्त हो गए। लेकिन दोनों कार्य समाप्त हो गए तो दोनों कार्य एक साथ समाप्त नहीं हो सकते। एक काम पहले समाप्त होता है, एक काम बाद में समाप्त होता है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं इसमें। अब तक अपने सिंपल सेंटेंस बनाए डायरेक्ट, इस बार इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेंगे। सबसे पहले इसकी हिंदी में पहचान, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ये थी आदि के उच्चारण भी आ जाते हैं। अभी अपन ने बताया कि इसमें दो कार्य एक साथ चले और समाप्त भी हो गए, लेकिन एक पहले और एक बाद में। जो काम पहले समाप्त होता है उसे हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है, एक काम जो पहले समाप्त हुआ और एक काम जो बाद में समाप्त हुआ, और जो बाद में समाप्त हुआ है उसे बनाते हैं पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है अपना पास्ट परफेक्ट। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सबके साथ में हेड का प्रयोग करेंगे और क्रिया की थर्ड फॉर्म काम में लेंगे। और पास्ट इंडेफिनेट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेते हैं। लेकिन जब कोई काम पहले और बाद में होता है तो पहले और बाद में के लिए हमें बिफोर और आफ्टर। बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो जो काम पहले हुआ बिफोर, उससे बिफोर से पहले वाले को हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ है उसको बनाएंगे हमें पास्ट इंडेफिनेट में। तो ये दोनों इसमें कंजक्शन का काम करते हैं, बिफोर और आफ्टर, और इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो इसकी टेबल बनाने का एक ही फार्मूला है कि सबसे पहले आपको दो सेंटेंसों में से ये चीज़ का चयन करना है ध्यान देकर के कि पहला काम कौन सा हुआ। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ये एक वाक्य है, इसमें दो काम हो रहा है, मेरा स्टेशन पे पहुंचना और ट्रेन का जाना। तो ये इसमें पहले और बाद में एक कंजक्शन शब्द दिया हुआ है। तो इसमें इस सेंटेंस को देखो कि मेरा स्टेशन पहुंचना और ट्रेन का जाना, पहले काम कौन सा हुआ, ट्रेन जा चुकी थी। और इसका पहचानने का तरीका भी यही है कि जिस क्रिया में वाले सेंटेंस में चुका है, चुकी है, चुकी था, चुकी थी आदि शब्द आ जाते हैं, इसका मतलब वो काम पहले हुआ है। तो पहले ट्रेन जा चुकी थी और मैं स्टेशन बाद में पहुंचा, तो इसमें इस जो पहले काम हुआ उसको कुछ बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ उसे पास्ट इंडेफिनेट में। तो इस प्रकार से बनेगा ये, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। अब देखिए इसमें बिफोर का कंजक्शन है, ये किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। तो बिफोर से पहले वाले को जो काम पहले हुआ है अपन ने क्या बनाया, इसमें ट्रेन किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट का, हेड हेल्पिंग वर्ब का, और गॉन क्रिया की थर्ड फॉर्म आ गई और इसमें बिफोर डाल दिया। और दूसरा इसमें क्या है, आई सब्जेक्ट है और रीच्ड क्रिया की सेकंड फॉर्म है। तो इस प्रकार से जो काम पहले होता है उसे हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे, और जो काम बाद में होगा उसे सब्जेक्ट के आधार पर क्रिया की सेकंड फॉर्म लेकर के चलेंगे। तो ये चीज़ इसमें सबसे महत्वपूर्ण है।
पास्ट परफेक्ट टेंस का सीधा सा तरीका है बिफोर और आफ्टर के कंजक्शन के साथ में बिफोर और आफ्टर, ये किसके रूप में मिलेगा? कंजक्शन के रूप में। और इसमें ये ध्यान रखो, बिफोर वाले वाक्य को किससे बनाना है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। आफ्टर वाले को किससे बनाना है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म से। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। काम पहले कौन सा हुआ? मरीज का मरना, और डॉक्टर आया बाद में। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो पहले क्या आया? पेशेंट का मरना, तो इसमें क्या गया? हैड डाइड, और दूसरे में क्या गया? केम। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखेंगे, जो काम में पहले होता है उसमें हमेशा हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म, और जो बाद में होता है उसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म। यही इसके करेक्ट फॉर्म बनने का भी एक तरीका है। जो काम पहले हुआ है उसमें आपको हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है, और जो बाद में हुआ है उसमें आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। और इसमें इसकी पहचान का मोस्टली तरीका यही है। इसमें बिफोर आफ्टर का कंजक्शन, कई दफ़े देन और वेन का कंजक्शन भी मिल जाता है, लेकिन इसमें हार्डली और नो सूनर ऐसे वर्ड्स भी मिल जाते हैं। हार्डली और नो सूनर के बाद में हमेशा याद रखना इसमें हेड ही आएगा। हार्डली और नो सूनर के बाद में हेड आएगा। उसके बाद में आपका अगर कोई सब्जेक्ट आता है या आपकी कोई वर्ब आती है तो उस वर्ब को आप काम में ले सकते हैं। तो हार्डली और नो सूनर के बाद में हेड ही आएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कई दफ़े ऐसे सेंटेंस दिए हुए मिलते हैं बोर्ड एग्जाम्स में जो हार्डली और नो सूनर से प्रारंभ होते हैं, उसके तुरंत बाद में रिक्तस्थान आता है, और उसके बाद में सब्जेक्ट दिया होता है, और उसके बाद में रिक्तस्थान होता है, और उसके बाद में आपकी वर्ब दी होती है। तो उसमें हार्डली और नो सूनर के बाद में आपको हेड ही यूज करना है, और उसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब की फिर आपको मालूम है तो इसमें थर्ड फॉर्म। और अगर इस जगह हार्डली और नो सूनर को उसको कंप्लीट कर रखा है और दूसरे सेंटेंस में बिफोर और आफ्टर आ गया तो आपको उसमें सेकंड फॉर्म काम में ले सकते हैं। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए जिस सेंटेंस में अपन ने हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म काम ली है उस सेंटेंस में ही हमें हेड के बाद में क्या लगा देना है? नोट लगा देना है, और क्रिया की थर्ड फॉर्म ही काम में लेंगे। और अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इस हेड को कहाँ ले जाएंगे? सब्जेक्ट से पहले। तो क्या हो जाएगा? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। बाकी आगे वाले सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस को आप इस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हो, क्रिया की फॉर्म भी भर सकते हो, लेकिन मोस्टली पास्ट परफेक्ट टेंस एक सिंपल सेंटेंस के रूप में यूज नहीं होता है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में ही यूज होगा। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे उदाहरण, हार्डली रिक्तस्थान आई रीच स्कूल द बेल रैंग। तो हार्डली के तुरंत बाद क्या आएगा? हैड। आई रीच्ड। तो करेक्ट फॉर्म बनने के लिए क्या करेंगे अपन? हैड आई रीच्ड। तो ये हार्डली और नो सूनर, तो ये सेंटेंस इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहुंचने के तुरंत बाद घंटी बजी। तो इस प्रकार से हम हार्डली और नो सूनर भी इसमें यूज होते हैं। और कई दफ़े इसमें जो पास्ट इंडेफिनिट बाय द टाइम के साथ में भी अगर सेंटेंस कंजक्ट हो सकता है तो उसमें भी हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म ही काम में लेंगे। नेक्स्ट अगले कल